कहाँ देती तुम्हारी छोटा पे सोड़ हटाइए जब कुल्हाड़ी की। दोस्तों नजर में वाक़या क्या हो गया, एक के बाद एक घटना सामने आती ही जा रही है। पहले लहरवाड़ी की जिसमें एक लड़की को जिंदा जला दिया था, उसके बाद ये गढ़ी में जहां पर 15-20 लोगों को गोली लग गई थी, और अब उसके बाद एक लफूरी गांव से खबर आ रही है जहां पर एक भतीजे ने अपने चाचा को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। ये देखो, अब तुम सोच नहीं सकते ऐसी घटनाएं मेवात में हो रही है। एक भतीजा अपने चाचा को कैसे मार सकता है, आप जरा इमेजिन करके देखो क्या हालात हो चुके हैं मेवात। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले मुनफेद की, जिन्होंने अपने चाचा रहीस की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। उसका तुम ये मानो, उसका 3 मंजिल का मकान होता है, उसके बगल में उसके चाचा का 2 मंजिल का मकान होता है। उस पर वो कूद के नीचे जाते हैं, गेट खुला होता है तो यहाँ पर उससे कुल्हाड़ी से वार करता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी बहुत देर में मौत हो जाती है। उसके बाद वो नीचे जाता है, फिर अपने दूसरे चाचा अरशद और फरमीना नाम की उसकी चाची है या फिर कुछ और नाम है, वहाँ पे जाके गेट खुलवाता है और तुरंत उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। लेकिन उनके भी बहुत गहरी चोट आई है, 10-10, 20-20 टांके उनके भी आए हैं। तो दोस्तों ये मेवात में आए दिन ऐसी घटना क्यों होती जा रही है, इसका क्या कारण है, ये कब तक रुकेंगी, इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन जो वो लड़का था, उन्होंने अपने चाचा पर क्यों वार किया, क्यों नहीं वार किया, इसके बारे में भी कोई पता नहीं। क्या उनकी आपस में लड़ाई थी या फिर कुछ और मैटर था, क्या बात को लेकर उनकी लड़ाई हुई थी। गांव वालों का कुछ और ही कहना, गांव वालों का कहना था कि ये शाम को दोनों चाचा भतीजा आपस में ठंडा पी रहे थे और रात में ही भतीजा ऊपर आता है और अपने चाचा पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। दूसरी जगह जाता है और अरशद और फरमीना पर भी कुछ इसी तरह वार करता है। शुक्र ये है कि उनकी जान नहीं गई, उनके सिर्फ चोट लगी। लेकिन ये इनकी आपस में क्या रंजिश थी, क्या कारण था कि भतीजे ने अपने चाचा को ही मार दिया, क्या कारण था उन्हें कुल्हाड़ी से वार करना पड़ा, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। गांव वालों का तो इसके बारे में कहना है कि उनके बीच में कोई ऐसा लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन पता जल्दी चल जाए। जो मुनफेद है वो अपने परिवार को लेकर घर से फरार हो चुके हैं, उनके घर पर अब कोई नहीं है। जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, पुलिस भी आ चुकी है, पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, पुलिस भी आई थी गाँव में। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ दे या फिर और गाँव वालों से पता चलेगी इनके बीच में क्या आखिर ऐसी बात हुई थी जिसको लेकर मुनफेद ने अपने चाचा की रहीस की इस तरह से हत्या कर दी, क्या कुछ और मामला था, इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये सुनकर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह रहम करे मेवात के हालों पर, क्या हाल हो चुके हैं मेवात के। अब अगर कोई बाहर का आदमी ये सुने कि मेवात में आए दिन ऐसी घटना हो रही है, इसका कारण क्या है। कभी एक लड़के को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं पे गोली चल रही है और कहीं पे कुल्हाड़ी चल रही है। मेवात का हो क्या गया, अल्लाह रहम करे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।